नमस्कार दोस्तों, आपका अपने परिवार यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि पार्ट 1 में आपने ढेर सारा प्यार दिया, हम करवा रहे थे एग्ज़ाम वाले प्रश्न क्लास 10th रियल नंबर वास्तविक संख्या। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग लगातार कंटिन्यू हम लोग एक सीरीज़ स्टार्ट किए सुपर फास्ट सीरीज़। उसमें क्या है कि हर चैप्टर वाइज़ का जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग कर रहे हैं। देखिए, इसका जो है रियल नंबर वास्तविक संख्या है, इसका पार्ट 1 आपके चैनल पर जा चुका है और आपने ढेर सारा प्यार भी दिखाया, उसके लिए धन्यवाद। अब आज इसका पार्ट 2 है, अगर आप नए हो तो पार्ट 1 को ज़रूर देखिएगा, तब पार्ट 2 पर आइएगा। जितने भी क्वेश्चन है सारा इंपॉर्टेंट है, सब एग्जाम वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखिए पार्ट, अब इसमें आपके एग्जाम में एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आता है कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इस अंडर रूट 3 के जगह पर आपको अंडर रूट 2 दे सकता है, अंडर रूट 5। ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में घुमा फिरा के पूछता है कि इसको सिद्ध करो कि यह अपरिमेय संख्या है। बेटा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता ही आता है। इस ये तीनों में से कोई एक हम करवा दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपको तीनों में सेम का सेम वैसे का वैसे करना, वही लैंग्वेज है, सब कुछ प्रोसेस वही है, कोई चेंज ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें लिखा है अंडर रूट 3 हो चाहे अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो हम लोग क्या किए, अंडर रूट 3 को लेके सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए अपरिमेय संख्या, पहले परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होता है क्या। देखिए अगर आपसे पूछे परिमेय संख्या, तो आपको पता है कोई एक ऐसी संख्या होना चाहिए जो a बटे b ग्रुप होना चाहिए, b बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या क्या होता है, इसी का जस्ट अपोजिट आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, जो रूट में उसकी वैल्यू कुछ निकले ही ना, आप ऐसे बता सकते हो, ठीक है ना। तो वह अपरिमेय संख्या होता है। इसको कैसे करेंगे, इसको क्या करते हैं, अपरिमेय है ना, तो इसको उल्टा मान लेते हैं कि यह, इसको विपरीत मान लेते हैं कि अंडर रूट 3 एक क्या है, परिमेय संख्या। जस्ट इसके विपरीत मानते हैं। विपरीत मानने का वजह क्या है, क्योंकि हमको पता है जब विपरीत मानेंगे तो a बटे b के रूप में हमको दिख सकता है, तो इसलिए उसको हम लोग अपने विपरीत मान लिए, सपोज कर लिए, कल्पना किए हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है जब विपरीत माने परिमेय संख्या, आपको जस्ट अभी बताया कि जो a बटे b के रूप में होता है, a बटे के b के रूप में होता है, तो हम लोग क्या करें, रूट 3 क्या है, अब परिमेय संख्या मान लिए हैं, तो a बटे b हो जाएगा, b बराबर 0 नहीं होता है। अब इसके बाद इसके नीचे 1 होता है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इतना मिल जाएगा। इसको समीकरण 1 ले लेते हैं, ठीक है ना। इसको क्या करते हैं, समीकरण 1 ले लेते हैं। अब इसके बाद इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, या इसमें आप ध्यान से देखेंगे, तो इसके एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, दोनों एक एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए हो, ठीक है ना। ए और बी के अतिरिक्त कोई ना कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, ठीक है ना। उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है दोनों में से कॉमन मिलता है। उभयनिष्ठ मतलब जो होता है क्या होता है, जो दोनों में कॉमन मिलता है। तो इसमें क्या करते हैं, दोनों पक्षों का पहले वर्ग कर लेते हैं, मतलब ये जो दिया है इसको दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर। आपको पता है कि अंडर रूट 3 का वर्ग जब करते हैं तो वही नंबर आपको मिलता है, 3 मिल जाता है। तो 3 मिला है, फिर a का स्क्वायर है। अब इसमें थोड़ा सा प्रोसेस को समझिए कि जो a स्क्वायर है वह 3 से क्या है, विभाजित है। ये जो a स्क्वायर है वह 3 से क्या विभाजित है। तब देखो स्क्वायर था इसलिए विभाजित था, अगर हम लोग स्क्वायर को हटा दे तो क्या होगा, इसी का जस्ट अपोजिट जो 3 है वह a से विभाजित करेगा। ये हमको प्रमेय नंबर 1.3 में दिखाता है, जो आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वाला है, ठीक है ना। तो अभी जानने की जरूरत ही नहीं कि 1.3 प्रमेय होता क्या है, बस आप रट लो कि अगर ए इसको, या रट लो उसको, क्योंकि एग्जाम का टाइम बेटा, अगर आप इतना ध्यान दोगे डिप्ली से पढ़ोगे तो समस्या हो जाएगी, फिर आप सभी चीजें कवर नहीं कर पाओगे। जो चीजें जहां पर रटने वाला चीज है वहां पे रट लो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर क्या है, 3 से विभाजित है, तब ए क्या होगा, 3 से विभाजित करेगा प्रमेय नंबर 1.3 से। अब हम लोग क्या करते हैं कि जब ए चीज हमको मिल जाती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो ए है, ए बराबर 3 सी मान लेते हैं। ए बराबर क्या मानते हैं, 3 सी। जो सी हमारा क्या है, एक पूर्णांक है। समीकरण अगर एक से देखेंगे, समीकरण अगर एक से देखेंगे, ठीक है, एक से क्या देखेंगे, अगर समीकरण इसको एक मान लीजिए ना, समीकरण एक इसको मान लीजिए, इसको एक मत मानिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब इसमें थ्री बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर था, थ्री बी स्क्वायर बराबर थ्री, ए की जगह पे इसको रख देंगे 3c स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करेंगे, 3b स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये जो 3 है इधर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसको अगर हम लोग ऐसे नहीं कर सकते,
बी स्क्वायर बराबर 9 सी स्क्वायर बटे 3, 3 त्रिके 9, 3 कट जाएगा, 3 स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, क्या बचेगा, 20 बराबर 3 सी स्क्वायर। तो अब वही प्रमेय फिर यूज करना है हमको जो यहाँ पर यूज किए थे। कौन सा प्रमेय यूज है कि बी स्क्वायर 3 से विभाजित हो जाता है तो बी भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। ठीक है, प्रमेय नंबर 1.3 आप लिख सकते हो यहाँ पे। प्रमेय कौन सा है, प्रमेय 1.3 से काम हुआ है। ठीक है, अब इस दोनों में अगर हम लोग देखें, अगर इसमें अगर दोनों देखें तो ए और बी के कम से कम घनिष्ठ गुणनखंड 3 है। इसमें कम से कम घनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3 ही है। घनिष्ठ गुणनखंड क्या है, दोनों में देखा है तो 3 ही है। तो इस तथ्य का विरोधाभास करा, इसका विरोधाभास करा, विरोध कर रहा है, तो इसलिए बोल सकते हैं ए बी क्या है, अभाज्य है। ए बी क्या है, अभाज्य। इतना प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, इतना प्रोसेस करना पड़ेगा, तब लिखेंगे, तब तब विरोधाभास है, तब लिख दो बस सीधे √3 एक अपरिमेय संख्या। बस आपको ज्यादा देखो इजी लैंग्वेज में बताए हैं, बहुत इजी लैंग्वेज है। √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, बस सिद्ध हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, बहुत इजी लैंग्वेज में है, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको करवाया गया है कि बहुत इजी। अगर इसी तरह 2 देता है, 3 देता है, 5 देता है, तो आप ऐसे ही प्रोसेस को कर सकते हो, कोई समस्या होने वाली नहीं है। ठीक है ना, तो अच्छा लगा, देखो कितना इजी, और आपके एग्जाम में आता ही आता है। अब देखिए इसी टाइप का अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए और हमको किस तरीके से क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है ना, तो उसको भी हम लोग देखते हैं अभी जस्ट। मेरे प्यारे दोस्त, आपके सामने दो क्वेश्चन है, इस टाइप का हम क्वेश्चन लिए, दो टाइप का क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, और दोनों को सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या है। इसके पहले हम नॉर्मल तरीके से √253 ये तरीके, इसको कैसे सिद्ध करते हैं आपको बताए थे। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस या प्लस आ जाता है तो कैसे करेंगे, अगर यही चीज अगर मल्टीपल में आ जाता है तो हम लोग उसको कैसे करेंगे। देखिए इस दो क्वेश्चन के माध्यम से जितने भी अपरिमेय संख्या है सिद्ध करनी होती है, सारा का सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा। आपके एग्जाम में इतनी आता है, इसको सिद्ध करने के लिए कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर चेंज क्वेश्चन में करेगा तो यहाँ पे माइनस या प्लस करेगा, अगर इसमें क्वेश्चन करेगा तो बटे कर देगा, तो जो फिर मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ ऐसे ही बन जाता है। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, देखिए, और हम आपको जस्ट बताए जब भी अगर अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होता है तो आप विपरीत मान लो। क्या मान लो, विपरीत माना, क्या कि 5 माइनस √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। आप विपरीत मानो पहले, आप इस बात को समझो कि अगर अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आपसे कहा जाता है तो आपको सबसे पहले अपरिमेय संख्या, तो उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, परिमेय संख्या, इसको आप मान लो। ठीक है, जब आप इतना मान लिए तो आपको पता है कि जो परिमेय संख्या होता है ए बटे के बी के रूप में होता है, और जो बी होता है नॉट इक्वल 0 होता है। तो आप बता सकते हो कि जो 5 माइनस √3 है ए बटे बी के रूप में होना चाहिए, बी बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद मेरे प्यारे दोस्त, अगर हम लोग क्या करते हैं कि इस 5 को इधर कर देते हैं, क्या बचेगा, माइनस √3 ए बटे बी -5। अब अगर इसको प्लस करना है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो √3, अगर प्लस लेना है तो माइनस कॉमन ले लो सब में। ठीक है, माइनस क्या कर दो, कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस √3, ये क्या हो जाएगा, +5 माइनस ए बटे बी हो जाएगा। जरा आप ये सोचिए मेरे प्यारे दोस्त, अगर इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये आपका क्या है, परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, हम जो बता रहे हैं यहाँ से, यही तो लॉजिक है, ये परिमेय संख्या है। ये जब परिमेय संख्या है तो इसका जो भी इक्वल आएगा वो भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। ये भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए, ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या। जब ये अपरिमेय संख्या है तो आप कह सकते हो कि यह इसको क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। ये कैसा सेंटेंस है, विरोधाभास है। ये क्या है, विरोधाभास। विरोधाभास क्यों है, क्योंकि बेटा ये जब परिमेय संख्या है तो उसके बराबर तो परिमेय संख्या आना चाहिए ना। तो क्या कर रहा है, इसका विरोध कर रहा है। जब विरोध कर रहा है तो क्या सेंटेंस, क्या है, विरोधाभास है। तो आप बता सकते हो 5 माइनस √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। बस प्रूफ हो गया, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या प्रूफ। ठीक है, प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया।
अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो क्या करेंगे बेटा, फिर वही सेंटेंस हमको वही काम करना होगा। इसके विपरीत मान थोड़ा सा आप अच्छे से लिखिएगा, ठीक है ना। विपरीत मान कि 3√2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो देखिए, हम आपको सिर्फ आपके माइंड को डेवलप करना चाहते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं माइंड को, कि ऐसे क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे करेंगे, इसका प्रोसेस क्या होता है, इजी लैंग्वेज में कैसे कर सकते हैं। बस मेरा उद्देश्य इतना ही है, इससे ज्यादा कोई उद्देश्य नहीं। तो विपरीत माना, जब विपरीत माना सेम वही प्रोसेस अपनाइए, सेम वही प्रोसेस अपनाइए कि 3√2 बराबर ए बटे बी, अब बी बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अभी अच्छा ये बताओ, ये मल्टीप्लाई में है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, इसको इससे बता सकते हो ए बटे 3 भी। अरे इसका मल्टीप्लाई होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई जो बोलते हैं। तो आप ये बताओ, फिर वही काम हो गया। ए हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन ए हमारा क्या है, परिमेय संख्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए, पर परिमेय संख्या नहीं है। जो परिमेय संख्या होना चाहिए, जो वो परिमेय संख्या है उसके बराबर परिमेय संख्या होना चाहिए, परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो आप बता सकते हो विरोधाभास कर रहा है। कैसा कह रहा है, विरोधा, ये क्या कर रहा है, विरोधाभास है। ये विरोधाभास है, तो आप बता सकते हो कि 3√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बस सिंपल से लॉजिक है, कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अब ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आई होप हम जानते हैं कि आप लोग ऐसे क्वेश्चनों कर लेंगे। सब सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम वाले क्वेश्चन है। अब अगर आप मेरी क्लासेस को देख रहे हैं, रेगुलरली देख रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपके माइंड में सब सेटअप बैठ जाना चाहिए, और बैठेगा ही बैठेगा। और आपको लगेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, आप थोड़ा उठा के देखिए। अगर इस चैप्टर से अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा है तो फिर बताइएगा हमसे, ठीक है ना। तो आइए थोड़ा सी और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चैप्टर तो वही है, नेक्स्ट टॉपिक पर है कि अगले टॉपिक देखो, पहले हम क्या करवाए थे, पहले आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना सिखाए थे। अब फिर उसके बाद आपको अगर दो तो संख्या दिया है, उसका एचसीएफ दिया, एलसीएम दिया, तो कैसे निकालेंगे ये आपको बताए थे। उसके बाद एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते आपको ये भी सिखाया गया था, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको ये सिखाया गया था कि कोई संख्या उसका वर्क करेंगे तो यह कैसे क्या क्या प्रोसेस क्या होता, वैसे भी सिखाया गया था। फिर उसकी कोई संख्या दिया, उसका अभाज्य खंड निकालने का सिखाया गया था। फिर अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए सिखा दिया गया। अब इसकी एक अगला जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, लास्ट कॉन्सेप्ट है, इस चैप्टर का एंड हो जाएगा, जो एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है ना। आइए उस कॉन्सेप्ट पर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। आप देखिए, अगला जो टॉपिक है, अगला कॉन्सेप्ट है, वह दशमलव प्रसार वाला है, ठीक है। दशमलव, इसको तो हर बच्चे को तुरंत समझ में आ जाता है, ठीक है ना। तो आप पहले से सीखे भी होंगे। दशमलव प्रसार जो है वह शांत या अशांत, ठीक है, शांत या अशांत। अब देखिए ध्यान से, शांत अशांत अगर हम लोग देखें, ठीक है ना। अगर शांत और अशांत देखें, अच्छा वो वाला मात्रा लगता है तो लगा दीजिए, मतलब शांत और अशांत, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से कि अगर आपके पास हर में, समझिए ध्यान से, अगर हर में 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n, या 2 के पावर n या 5 के पावर n इस रूप में होता है, अगर इस रूप में है, इस रूप में है, तो वह शांत, तो वह क्या होगा, शांत प्रसार होगा, वह शांत। बस शांत याद रखिए, जो शांत नहीं होगा वह अशांत हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब इसमें देखिए ध्यान से, जैसे अगर एक क्वेश्चन हम लोग ले, जैसे 17/18 एग्जाम्पल में, 17/18 अगर हम लोग ले, आप इसको पहले भाग गुणनखंड निकालो, 17 होगा, 8 कर सकते हो, 2 गुणे 2 गुणे 2। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे 2 के पावर 3 हो जाएगा। तो ये जो संख्या होगा यह शांत प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 के पावर n, तो ये 7 दशमलव, बस सिर्फ यही आपको दिखना चाहिए इसमें, बस यही कॉन्सेप्ट है, इसमें ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 2 की पावर या तो इस फॉर्म होना चाहिए, 2 5 होना चाहिए, या 2 की पावर n इतना होना चाहिए, या 5 की पावर m इतना होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी ना रहे। या तो इतना रहे, इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं होना चाहिए, अगर या तो इतना रहे, इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं होना चाहिए, या तो इतना रहे, इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं होना चाहिए। हर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हो हर में ही किए हुए हैं, तो 7 दशमलव प्रसार होता है।
अब कुछ बच्चे क्या होता है, अगर ऊपर नीचे कटता है तो काटती नहीं है, तो उसको वैसे का वैसे कर छोड़ देते हैं। तो ये वैसे का वैसे हमको नहीं छोड़ना है, अगर कट रहा है तो काट देंगे। जैसे जैसे 35 बटे कितना लिखा 50, अगर ये कट रहा है तो काटो, 5 सत्ते 35, 5 नहा 50। इसके बाद लिखो 10 का ले सकते हो, 2 गुणे 5, ये भी क्या होगा 7 होगा, ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा 7 होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 की पावर n, 2 की पावर n गुणे m के 5 की पावर m के रूप में, इसके रूप में है। अगर कटता है तो काट, अगर वैसे न करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, फिर 2 गुणे 5 फिर गुणे, है ना। तो अगर कटता है तो काट दिया करो, मेरे बताने का वो उद्देश्य यही है। यह चैप्टर का जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते थे, सारा का सारा कुछ हो गया है। अब बताइए आपको कैसा लगा, इस चैप्टर पढ़ के कैसा लगा। ठीक है ना, 2 ही वीडियो में सिर्फ 1 ही घंटा में मैंने सारा सारा कॉन्सेप्ट को क्या किया, कंसल्ट कर दिया, एकदम समेट दिया एकदम अच्छे से। ठीक है ना, जब समेट दिया और आपके पास प्रोवाइड कर दिया गया एग्जाम के पहले आपको क्या चाहिए। अभी आपका एग्जाम 1.5 महीने 1 महीने प्लस में है, तो मैंने क्या किया कि अगर ऐसे बनाएंगे, अगर रोज हम लोग अगर रोज सिर्फ 1 घंटा आधा घंटा अगर अगर हम टाइम देंगे, तो ऑटोमेटिक आपका सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा, सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा। जो बड़ा बड़ा चैप्टर होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, वीडियो को 2 भाग 3 भाग में 3 भाग में डिवाइड कर देंगे। इस बात से फिर भी ये भी चैप्टर बहुत बड़ा था, लेकिन इसको हमने 2 ही पार्ट में सारा का सारा क्या किया, मर्ज कर दिया। ठीक है ना, तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जैसे पहले वीडियो को आपने प्यार दिया था इतना, ऐसे इस वीडियो में भी बहुत ज्यादा प्यार दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।